So Hare Krishna. So today what we will be discussing अच्छा is मैम। like the soul being covered by three things, right? Three एक comparison होता है soul की covering का. So we cannot put soul as good and bad because soul is, it is a spiritual thing which is made in the mirror image of a God. मतलब soul is godly. It has the same quality as what God is. Soul is transcendental. God is transcendental. Krishna is Satchit and Ananda. Soul is Satchit and Ananda. So we cannot classify soul as good and bad, बट देर इज अ कवरिंग ऑफ द सोल. ठीक है. अ कवरिंग कैसा है कि एक उसके ऊपर सटल बॉडी का कवरिंग आ गया और एक ग्रॉस बॉडी का कवरिंग आ गया है. तो सोल जो है अपने आप को प्रॉपरली दिखा नहीं पाता, हालांकि सोल वहीं पे प्रेजेंट है. लाइक ऑन अ रेनी डे सन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्काई, बट हमारी But the clouds. because of the clouds we cannot see the sun. But that doesn't say कि sun है ही नहीं, है ना. Once the clouds are scattered away we can have a darshan of sun, right? Same way our soul is been covered by a subtle body as well as our gross body. ठीक है. अब जो सोल है ना, सोल की तीन टाइप्स ऑफ कवरिंग होती है, वो हमारी ग्रॉस इग्नोरेंस के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है. एक कवरिंग क्या होती है, जैसे कि आपने फायर जो होती है स्मोक से कवर होती है. व्हेन यू सी स्मोक तो हम कहते हैं जहां पे ये Yes ma'am. धुआं है वहां पे आग तो लगी हुई है. एक कवरिंग वो है. ठीक है. और दूसरी कवरिंग कैसा है, जैसे मिरर है, मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, वी कैन सी आवर सेल्फ हाउ वी आर लुकिंग. लेकिन अगर मिरर के ऊपर एक डस्ट का लेयर है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे अपने आप को अनटिल एंड अनलेस हम उस डस्ट को हटाए ना, मिरर को साफ ना करें. और थर्ड covering is like a Yes ma'am. baby is hidden in the womb of the mother. We know the mother is pregnant with the baby, but we cannot see the baby. ठीक है. पर the baby is being hidden in the womb of the mother. ठीक है. This is the grossest ignorance जो animals में होती है. उनको पता है उनके अंदर सोल नहीं, उनको कोई कंसेप्ट ही नहीं है सोल का. तो लाइक बेबी अंडर द वूम. ठीक है. दूसरा इग्नोरेंस होता है जो है फायर और स्मोक का है. फायर बिल्कुल कवर हो जाती है, तो जब हम अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं तो हम इस स्मोक को हटा के फायर तक पहुंच सकते हैं. और थर्ड और जो लीस्ट इग्नोरेंस होता है वो है डस्ट का. डस्ट ऑन द मिरर. मतलब हम ज्ञान तो अर्जित कर लिया कि कैसे करना है, क्या क्या चीज है, वी आर नॉट द Yes बॉडी, ma'am. वी आर द सोल. लेकिन उस ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो हम कहते हैं विज्ञान नहीं है. ज्ञान आ गया जो हमने लास्ट टाइम 5 कोश का बात किया था. आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश. सो हमें ज्ञान तो Yes आ ma'am. गया है लेकिन Ma'am, the five हमें, treasures. यस, 5 ट्रेजर बॉक्स इन आवर बॉडी, है ना. सो द हमें ज्ञान तो आ गया है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो दैट इज लाइक अ डस्ट. मतलब जो डस्ट है वो मिरर को कवर कर रहा है. द वर्स्ट इग्नोरेंस इज जो बेबी वूम के अंदर है. ठीक है. जो बेबी है वूम के अंदर, तो जैसे वो मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो जो एक मॉम एक मदर की एनोलॉजीज दी वूम में हुई है. होता है जो। दीज आर एनोलॉजीज गिवन. आप मतलब आपको अगर कोई भी चीज समझनी है तो आप एक एनोलॉजी से समझोगे ना, कि देखो ये ऐसे ही यस मैम। कंपेयर करना है. सो दीज आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू से वर्ड टू वर्ड, दीज आर ऑल एनोलॉजीज गिवन इन आवर वैदिक शास्त्र. दिस इज नॉट समथिंग मेड बाय मी कि सोल ऐसे कवर है. आई एम नॉट गिविंग सच एग्जांपल्स. आई एम स्ट्रिक्टली इन माय क्लासेस कोटिंग भगवत गीता. इट इज रिटन इन भगवत गीता कि जो सोल है ना वो कवर्ड होता है. जब हम ग्रॉस इग्नोरेंस में रहते हैं, मतलब जब हम अपना ह्यूमन बर्थ को एनिमल्स की तरह यूज करते हैं, लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. मतलब सो रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया हमने. द रिसेंट मूवी रिलीज ओफरमायर, जिसमें वो हिरोशिमा यस नागासाकी मैम। के ऊपर बॉम्ब गिरा था, तो इट हैज नागासाकी बीन मैम, सो जिसमें मच. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बनाया था। हाँ हाँ हाँ. और इट्स बीन ग्लैमराइज कि उसमें भगवत गीता का श्लोक बोला गया कि जब वो बॉम्ब गिरा तो उसको लगा कि, सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस ना, क्योंकि आपने डिफेंस का एक मैकेनिज्म अपग्रेड कर लिया ना. शेर अपने आप को पंजों से बचाता है, हमने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन से बचा लिया. ये टेक्नोलॉजी तो आज से बहुत साल पहले जो थी,
शास्त्रों में दिया, और वो तो इतनी कंट्रोल्ड थी। महाभारत का युद्ध क्या था? महाभारत का युद्ध वाज एन एटॉमिक वॉर। इवन आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान में है, इस तरफ है, वहां से खुदाई की जाती है, तो वहां पे जो अवशेष मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं, उन बोन्स का जब हम रेडियो एक्टिव टेस्टिंग करते हैं तो उस उन बोन्स में रेडिएशन मिलता है। सो दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू। सुदर्शन चक्र इज अ हाइड्रोजनॉइड बॉम्ब। और जो वो था ब्रह्मास्त्र, जो अश्वत्थामा ने भी छोड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र क्या था? दैट वाज एन एटॉमिक बॉम्ब। और उस समय ऐसे ब्रह्मास्त्र जो होते थे, न्यूक्लियर वेपन्स, दे वर टोटली कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, अर्जुन को उसको टोटल कंट्रोल करना आता था, पर अश्वत्थामा को उसको कंट्रोल नहीं करना आता था। ठीक है, सो दैट वाज मंत्रस। बट आज के टाइम में जितना भी अपन के पास टेक्नोलॉजी है, जितना भी एटॉमिक ये सारा टेक्नोलॉजी है, वी कैन नॉट कंट्रोल। वंस द इट वाज डिसाइडेड कि बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे गिरेगा, तो वो बॉम्ब गिरा, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। दे कुड नॉट रिवर्टेड बैक। यस मैम। सो पर पहले मैम कोई जमाने इसको में कंट्रोल कर ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन वही तो मैं आपको बता रही हूँ, महाभारत के टाइम द वॉर वाज फॉट ऑन अ न्यूक्लियर वेपन। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अर्जुन कुड डिफेंड इट यस ना, मैम। कृष्णा कुड कंट्रोल इट। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र काउंटर के लिए छोड़ा, तब ब्रह्मा जी बीच में आए, उन्होंने कहा इफ बोथ ऑफ यू स्टार्टेड विद द ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर फाइट कर दोगे तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, एंड इट इज नॉट अ ड्यू डेट ऑफ द वर्ल्ड टू एंड। तो तब अर्जुन ने अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसको वापस ले लिया, दैट न्यूक्लियर वेपन वाज टेकन अ बैक। बट अश्वत्थामा को वो साइंस आता नहीं था, डम बच्चा था, उसने अच्छे से सीखा नहीं अपने फादर से। उसने कहा कि मुझे चलाना नहीं आता, मैं इसको अर्जुन पे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको डाइवर्ट कर देता हूँ। और उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जहाँ पे परीक्षित महाराज थे। दैट वाज द लास्ट एयर टू द पांडव्स। ठीक है, बाकी सब पांडव्स का सारे आगे बच्चे खत्म हो गए थे। द महाभारत, दैट वाज मोर देन अ वर्ल्ड वॉर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब वैदिक एरा चल रहा मैम था, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर हम देखेंगे काइंड ऑफ। नो, इट वाज बियॉन्ड दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वाज फॉट फॉर 18 डेज। जो वर्ल्ड वॉर अभी फाइट की हुई है, दे वर दे फॉट फॉर 4 years। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था 1912, इट वेंट फ्रॉम 1912 यस टू मैम। 1914। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अराउंड लाइक इन 40s, 38 टू 42 तक चला था। तो ये जो था, 4 साल तक वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन जो महाभारत का युद्ध था, इट वाज फॉट फॉर 18 days, 18 दिन। एंड इट कॉज मोर डिस्ट्रक्शन देन एनीथिंग एल्स। इवन कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी वो रेडिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये सारा साइंटिफिकली कोटेड डाटा है। महाभारत वाज नॉट सम तो मैम ये माइथोलॉजिकल। चीज क्यों कही जाती है कि ये चीज क्यों कही जाती है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो सीधा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जबकि हमारे महाभारत में लिखा हुआ है कि वो हमने बनाया था। हाँ, हमने बनाया, बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, हमारे जितने वैदिक शास्त्रास थे, जितना भी हमारा वैदिक नॉलेज था, दे बर्न्ड इट बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। What they lost, what India lost was not Kohinoor. What India lost was not all the diamonds that were embedded in the walls of kilas in country, or the दे peacocks. लॉस्ट द वेदास। They lost the knowledge of the Vedic sciences. That was our downfall. और अभी जितना भी हमारे पास revealed रह गया है Vedic knowledge, that is 1/4 of what we had at that time. So since they could not यस decipher मैम। it, since they could not understand it, they burned it all. सो मंत्रास चैंटिंग से ये सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती थी। सो सो द पॉइंट व्हाट आई एम गेटिंग अप टू इज हेयर कि जो हम लोग सिर्फ एनिमल्स की तरह रहते हैं, लाइक जैसे ओफुमाया मूवी को इतना ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है, पर वो क्या है? दैट इज जस्ट अ पॉलिश वे ऑफ डिफेंस, राइट? इट्स जस्ट अ पॉलिश वे ऑफ डिफेंस। जानवर अगर अपने नाखून से कर रहे हैं, हमने वेपन्स बना दिए, पर हम भी तो डिफेंड ही यस कर मैम। रहे हैं ना। हम जानवर अगर सड़क पे बैठ के खा रहे हैं, हम अपनी डाइनिंग पे खा रहे हैं, अरे बाबा, काम तो एक ही कर रहे हैं। जानवर अगर सड़क पे सो रहा है, हम अपने कोजी बेड पे सो रहे हैं। जानवर भी बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जानवर भी अपने आप को डिफेंड करता है, और हम भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। सो इफ वी वेस्ट आवर ह्यूमन बर्थ in living like an animal, just a reformed and polished animal, that is not an applaud to our
sciences, that is like we are destroying ourselves. We are destroying the one chance we get out of 84 lakh chance. मतलब आप एक गेम खेल रहे हो और आपको एक लाइफ मिली है और उसके बाद आपको 84 लाख चांसेस के बाद वो लाइफ मिलेगी, तो आप कितना कॉशियस होके खेलोगे. सो द जिस बिगेस्ट पर मैम हम डेंजर, नहीं खेलते कॉशियस होके. हाँ हम नहीं खेल रहे, तो दैट जो वो वाला इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस क्या है कि जैसे एक बच्चा जो होता है वो अपनी मदर की वूम के अंदर कवर्ड होता है. ऑल दो बच्चा जीवित है, लेकिन वो इतना केज्ड इन है उस वूम के अंदर मदर के, कि उसको बाहर का अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई मेरे को क्या करना है. उसको बस वहां खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, और वहां पे उसको कीड़े काट रहे हैं, और वो अपने आप को द वूम इज सो स्मॉल, और बच्चा यूं करके रहता है वहां पे, बिल्कुल अपने आप को हक करके रहता है. Still that he is not making effort to come out of the womb, so that is called the grossest ignorance. Getting a human birth and now trying to get out of this material world is the grossest form of ignorance, living like an animal. ठीक है, तो the सारे पॉइंट मैम का पर एक बच्चे को तो कोई सेंस नहीं होती ना मैम, किसको करना क्या ह्यूमन, होता है. आप बताओ जब तक हमारी भगवत गीता क्लासेस नहीं हुई थी तो आपका क्या सिनारियो, हमें भी तो नहीं था पता. Until and unless I had the knowledge of Bhagavad Gita, जब हम आपकी एज के थे तो हमें लगता था कि the definition of success is कि अमेरिका की बिग यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है. once you get out of that यूनिवर्सिटी, कि भैया आपके ऊपर फॉरेन टैग होना चाहिए कि आपने फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, अब अमेरिका रह के आए हो, फिर वहां पे आपने जॉब करी है. when I joined my college, even in my college days, आई वॉज लाइक नहीं मेरे को होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करनी, मेरे को ना यूके जाना है और मैंने वहां पे जाके ना कॉलेज में पढ़ाना है. मैं तो बस इसलिए पढ़ रही हूँ जस्ट कि मैं आगे पढ़ा सकूं, ताकि मेरे ऊपर एक टीचर का टैग है, वो भी एक रिप्यूटेड यूके के लंदन के कॉलेज में, और मैं एक वहां पे जाके जो है अपनी लाइफ को ऐसे जीऊंगी.